तो नमस्कार विद्यार्थियों, यहाँ पर हम आप लोग के लिए कक्षा यहाँ पर जो है 9 का और विषय यहाँ पर अंग्रेजी यहाँ पर वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए एक पूरा यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ पर हम पेपर ही लेके आ चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए हम लोग जो है से इस प्रश्न पत्र को हल करें ताकि जब ये आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग जो है से एकदम अच्छा अंक यहाँ पर प्राप्त करें। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि वीडियो यहाँ पर थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप लोग इसका संपूर्ण हल यहाँ पर आप लोग जरूर देख के जाइए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को दिया है स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा रोल नंबर, और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन को अच्छी प्रकार से यहाँ पर रीड कर लेना होगा। उसी के बाद हम लोग यहाँ पर सीधे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए में आ जाते हैं। तो सेक्शन ए में हम लोग यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं तो पहले यहाँ पर हम लोग को प्रश्न एमसीक्यू टाइप का है। तो पहला प्रश्न कह रहा है विच सेंटेंस इज ग्रामरली करेक्टेड। यहाँ पर हमारा तीसरा ईच ऑफ द कॉन्स्टेंट्स हैज बीन ब्रीफ्ड, यही हमारा इसमें ग्रामरली रूप से एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। दूसरा प्रश्न कर रहा है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन नॉन फाइनाइट वर्ब शी वांटेड टू बिकम अ सेलिब्रेटेड अथॉरिटी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पर सी वाले इसमें भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम फॉर्म समवन मस्ट हैव टेकन माई अम्ब्रेला। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा बी वाले इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माई अम्ब्रेला मस्ट हैव बीन टेकन। चौथा प्रश्न कह रहा है विच ऑप्शन करेक्टली यूजेस अ कंडीशनल सेंटेंस टाइप सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इफ ही स्टडीज हार्डर ही वुड पास, यानी हम लोग एक कंडीशन के साथ बताएंगे तो यहाँ पर हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है द वर्ड इम्पेरल मीन्स। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो कि बी वाला लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेक्शन अब सीधे यहाँ पर बी में यहाँ पर हम लोग जो है से आ चुके यहाँ पर हैं। इसी के बाद अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर छठा प्रश्न कह रहा है राइट सिनोनिम ऑफ एंड एंटोनिम ऑफ एनी 3 वर्ड्स, यानी यहाँ पर आपको नीचे लगभग यहाँ पर 5 यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स का यहाँ पर आप लोग को एंटोनिम और सिनोनिम लिखना होगा, जिसे हम लोग हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द बोलते हैं। उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म, यूज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर पहला कह रहा है बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट, यहाँ पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर क्या होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको टेंस के यहाँ पर हिसाब से इसको यहाँ पर भर देना होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 में आ गए हैं। तो कह रहा है रीराइट यूजिंग द करेक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर हम लोग से कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर नीचे जितने भी यहाँ पर चारों लिखे हुए हैं प्रश्न, ये हमें एक्टिव वॉइस में यहाँ पर हम लोग को दिए गए हैं और हम लोग को इसे पैसिव वॉइस में यहाँ पर हम लोग को इसे कन्वर्ट यहाँ पर कर देना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहला कह रहा है द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे पहला कह रहा है द कैप्टन सेड टू हिज टीम वी मस्ट विन द मैच एट एनी कॉस्ट। उसके बाद इसी यहाँ पर हम लोग को सीधा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्रामरली रूप से यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। 10वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द क्लॉज टाइप एंड स्टेट द फंक्शन इट परफॉर्म्स इन द सेंटेंसेस। तो पहला यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे कह रहा है कि हम लोग को यहाँ पर इस सेंटेंस का क्लॉज का टाइप यहाँ पर हमें बताना होगा। जैसे कह रहा है व्हाट शी सेड एट द मीटिंग शॉक्ड एवरीवन इन द रूम। तो हम लोग को यहाँ पर इसको ध्यान से बताना होगा। अब हम लोग
प्रश्न संख्या 11 में आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग से कह रहा है मैच द लिटरेरी टर्म्स इन कॉलम ए विद दियर करेक्ट डेफिनेशंस इन द कॉलम बी। तो यहाँ पर हम लोग को कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग को कॉलम ए का यहाँ पर मीनिंग कॉलम बी से यहाँ पर मिलाना होगा। जो भी करेक्ट होगा हम लोग को यहाँ पर बताना होगा। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा और यहाँ पर बताइएगा क्या सही है। उसके बाद हम लोग 12वें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है कि रीराइट एज डायरेक्टेड एडवांस सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन यानी हम लोग को इस सेंटेंस को ट्रांसफर करना होगा। जैसे यहाँ पे पहला कह रहा है ही वॉज सो engrossed in the book that he missed the bell। यूज टू और टू यहाँ पर हम लोग को बताना होगा। इसे यहाँ पर हम लोग को इस सेंटेंस में हम लोग को यूज टू का यहाँ पर यूज करना होगा। और यहाँ पर जितने भी हम लोग को यहाँ पर चार दिए गए हैं चारों में इसे आराम से करके दिखाना होगा। इसी प्रकार से हम लोग करते हुए अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोग यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर सी में आ जाते हैं। तो सेक्शन सी में आते ही हम लोग देखते हैं कि 13वां प्रश्न यहाँ पर हम लोग से कह रहा है जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग को एक पूरा यहाँ पर पैसेज दिया गया जो कि यहाँ पर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है जैसे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में कह रहा था कि यहाँ पर हम लोग को ऊपर पैसेज दिया गया है और उसी पैसेज से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर ऊपर वाले पैसेज से यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर हम लोग को देना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको देख लिया और समझ भी लिया है। तो हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कह रहा है हाउ हैज़ एआई बिकम पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, गिव टू एग्जाम्पल फ्रॉम द पैसेज। पैसेज के हिसाब से आंसर देना होगा। तो आप लोग पैसेज को पढ़िएगा उसके बाद आंसर भी दीजिएगा। 14वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम लोग को वही कह रहा है कि नीचे हम लोग को यहाँ पर एक पोएम दी गई है। तो पोएम को पढ़ना होगा, इसका भी आंसर देना होगा। तो हम लोग दे देंगे। 15 में कुछ ग्रामर रूप से करने के लिए कह रहा है। जैसे इसमें पहले में कंडीशनल सेंटेंस, दूसरे में इन्वर्सेशन ऑफ इम्फेसिस, उसके बाद कह रहा है इल्पेसिस एंड सब्स्टिट्यूशन। 16वें में कह रहा है मिक्स्ड टेंस करेक्शन। यहाँ पर हम लोग को टेंस मिक्स्ड करके दिया गया, इसे में सही करना होगा। उसके बाद कह रहा है आर्टिकल्स एडवांस्ड। आर्टिकल्स को यहाँ पर हम लोग को यूज करना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसमें जैसे कह रहा है प्रीपोजिशंस एंड आइडियोमेटिक्स। यहाँ पर हम लोग को प्रीपोजिशन भी यहाँ पर यूज करना होगा। उसके बाद 7वें प्रश्न में कह रहा है वेल स्ट्रक्चर पैराग्राफ। 130 से यहाँ पर 150 शब्दों में हमें यहाँ पर पैराग्राफ लिखना होगा। 3 टॉपिक में से किसी एक पर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जो भी हम लोग को यहाँ पर अच्छा लगे या जो हम लोग को आए। उसके बाद सेक्शन डी में हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो सेक्शन डी में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कह रहा है एक्सटेंडेड आंसर क्वेश्चन, यानी बड़ा यहाँ पर हम लोग को आंसर लिखना होगा। 1900 में भी वही कह रहा है कि ऊपर यहाँ पर पैसे दिए गए हैं और नीचे पैसे से ही रिलेटेड यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग को यहाँ पर इसको सही से उत्तर देना होगा यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद। उसके बाद 20 को देखते हैं। कह रहा है कि हम लोग को यहाँ पर एक लेटर दिया गया है, तो जो कि यहाँ पर हमारा फॉर्मल लेटर है, फॉर्मेट में है। इसको यहाँ पर हम लोग को अपना बनाते हुए यहाँ पर हम लोग को कुछ अपनी जानकारी फिल करनी होगी। उसके बाद 21वें में हम लोग को फिर से वही ग्रामर रूप से कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इसको देख लेंगे। और 22वें में एक ऐसे लिखना होगा किसी टॉपिक के ऊपर, जो कि यहाँ पर हमारा 3 टॉपिक दिए गया। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो भी यहाँ पर आपको है इससे लिख लीजिएगा आराम से। 23वें में भी हम लोग को यहाँ पर आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज। स्पीच से यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर अपना पेपर यहाँ पर पूरा हल कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को चैनल पर आने के बाद बहुत सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप लोग अभी कक्षा 9 में हैं और विषय इंग्लिश की ही तरह विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे चैनल के अंदर वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर आप लोग को कक्षा 9 के नाम से यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पर आपको दिख जाएगी। और वहीं पर आपको
और भी विषयों के पेपर यहाँ पर देखने को आराम से मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करिए और उस चैनल का एक यहाँ पर आप लोग मेंबर भी अभी बन जाइए। और ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चले मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लिख के सब्सक्राइब जरूर करें।